किसी ने कहा जान दे दो, तुमने कहा लो भी जान हाजिर। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा असलम? तेरी बेटी का वाहिद तरफदार तो पीछे पलट गया है। दाऊद असलम को उठा ले जाता है। जब असलम घर नहीं लौटता तो पिया और उसकी मां बेहद चिंतित हो जाती हैं। तभी पिया के मोबाइल पर एक अजनबी नंबर से कॉल आती है। पिया फोन रिसीव करती है तो दाऊद कहता है, पिया हमने असलम को अगवा कर लिया है। अगर तुम उसकी जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें अलियार से शादी करनी पड़ेगी। यह सुनते ही पिया घबरा उठती है और तुरंत सनवाल के पास पहुंचती है। वह कहती है, सनवाल, दाऊद ने धमकी दी है कि अगर मैंने अलियार से शादी नहीं की तो वह असलम को खत्म कर देगा। सनवाल पिया से कहता है, तुम अकेली दाऊद के घर जाओ, मैं पीछे से पुलिस और मीडिया लेकर पहुंच जाऊंगा। पिया फौरन टैक्सी पकड़कर दाऊद के घर पहुंचती है। वहां वह देखती है कि असलम रस्सियों में जकड़ा हुआ है। पिया उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दाऊद पीछे से आता है और कहता है, असलम, मैं तुम्हारे सामने पिया और अलियार का निकाह करवाऊंगा। यह सुनते ही असलम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दाऊद मौलवी साहब को कमरे में बुलाता है। पीछे से अलियार भी वहां पहुंच जाता है। पिया गुस्से में अलियार से कहती है, क्या तुमने शादी के लिए मेरे पापा को अगवा करवाया है? दाऊद मौलवी से कहता है, निकाह शुरू कीजिए। मौलवी साहब अलियार से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह मंजूर है? अलियार कहता है, जी मुझे मंजूर है। अब मौलवी पिया से पूछते हैं, क्या आपको अलियार से निकाह स्वीकार है? पिया अपने पापा को खराब हालत में देखकर कबूल है कहने ही वाली होती है कि तभी पीछे से सनवाल दाऊद के घर में धड़धड़ाता हुआ घुस आता है और चिल्लाता है, पिया, अलियार से निकाह मत करना। पिया रोते हुए कहती है, मौलवी साहब, मुझे अलियार से निकाह मंजूर नहीं है। यह सुनते ही दाऊद आग बबूला हो जाता है और सनवाल पर गोली चला देता है। गोली सनवाल के हाथ को चीरती है। पिया रोते हुए उसके पास भागती है और अलियार से कहती है, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत रखते हो तो सनवाल पर और गोली मत चलने देना। सनवाल तुरंत पुलिस और मीडिया वालों को अंदर बुला लेता है। दाऊद पुलिस को देखकर सहम जाता है। सनवाल कहता है, दाऊद ने असलम को अगवा किया है और मुझे गोली मारी है। पुलिस दाऊद को पकड़ लेती है। दाऊद रोते हुए असलम और पिया से माफी मांगता है, लेकिन असलम उसे माफ नहीं करता। सनवाल मीडिया को बुलाता है और कैमरे पर बयान देता है। दाऊद गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा करवाता है, यही उसका काम है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो जाती है। अदालत दाऊद को 10 साल की कैद सुना देती है। उधर असलम सनवाल का शुक्रिया अदा करता है, तुम्हारी वजह से मैं और पिया दोनों सुरक्षित हैं। पिया कहती है, लेकिन सनवाल, तुम्हें गोली लगी है, हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल में सनवाल की मरहम पट्टी होती है। तभी असलम पूछता है, सनवाल, क्या तुम पिया से शादी करोगे? सनवाल खुश होकर कहता है, मैं हमेशा से तैयार हूं, पर आप पिया से भी पूछ लीजिए। असलम पिया से पूछता है, क्या तुम सनवाल से शादी करोगी? पिया मुस्कुराकर कहती है, मुझे सनवाल से मोहब्बत हो गई है, मैं तैयार हूं। असलम कहता है, आज ही तुम दोनों का निकाह होगा। सनवाल और पिया बेहद खुश हो जाते हैं। तभी अलियार पिया के घर आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं इस देश को छोड़कर अमेरिका जा रहा हूं। तुम्हारी शादी की दिल से मुबारक। असलम मौलवी साहब को बुलाता है। मौलवी पहले सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको निकाह मंजूर है? सनवाल खुशी से कहता है, मुझे मंजूर है। फिर पिया से सवाल किया जाता है। पिया के दिमाग में एक पल को अलियार की बातें आती हैं, लेकिन फिर वह कहती है, मुझे भी निकाह मंजूर है। सनवाल और असलम बेहद खुश हो जाते हैं। निकाह के बाद रुखसती होती है। कुछ समय बाद पिया की तबीयत खराब हो जाती है। अस्पताल में टेस्ट होते हैं और डॉक्टर बताता है, पिया प्रेग्नेंट है। सनवाल खुशी से झूम उठता है। वह पिया के कमरे में जाकर कहता है, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। 1 साल बाद वह एक बेटे को जन्म देती है। असलम और जकिया बेहद खुश होते हैं और दोनों को मुबारकबाद देते हैं।